अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने चैप्टर शुरू किया था थर्मो रेगुलेशन। आज इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़नी है थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन मैन। जानदार जो हैं वो अपना अंदरूनी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए चंद मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने वो मैकेनिज्म पढ़ने हैं जो इंसान जो है वो अपने अंदरूनी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैमल्स जो हैं इसके अंदर जानवर और इंसान आ जाते हैं, और मैमल जो है वो अपना अंदरूनी दर्जा हरारत जो है वो एक रेंज है अंदर बरकरार रखते हैं। वो टेम्परेचर ही जो रेंज है वो 36.1 से लेके 37.8 के दरमियान में ये अपना दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं। अब ये अपना दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, चूंकि मैमल जो है वो एंडोथर्मिक जानदार हैं, और एंडोथर्मिक जानदार जो है वो अपना अंदरूनी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए मेटाबॉलिज्म के जरिए से अपनी हीट जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं और अपना दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं। अब हमारे जिस्म के अंदर, इंसानों के अंदर जो टेम्परेचर ही रेगुलेशन के लिए ब्रेन के अंदर जो हिस्सा मखसूस है जिसने टेम्परेचर हो कंट्रोल करना है वो है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ये टेम्परेचर हो डिटेक्ट करता है, जांचता है। इस तरह से जांचता है, जब हाइपोथैलेमस के अंदर से ब्लड पास होता है तो वो उस ब्लड का दर्जा हरारत जांच लेता है तो ये अपनी नॉर्मल रेंज में है या फिर नॉर्मल रेंज से ऊपर या फिर नीचे तो नहीं है। एक मेथड ये है। दूसरा ये है कि हमारी जिल्द के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही बैरूनी माहौल में तब्दीली आती है, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज से ऊपर जाता है या नॉर्मल रेंज से नीचे आता है, तो फौरन से हमारी जिल्द में मौजूद थर्मो रिसेप्टर जो है वो उस टेम्परेचर चेंज को सेंस करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से मैसेज जो है वो हाइपोथैलेमस को भेज देते हैं। उस तरह से फिर जानदार जो है वो अपने बैरूनी माहौल को जांचते हुए अपने अंदर चेंजेस लाता है। वो चेंजेस दो तरह ही होती है। एक चेंजेस वो होती हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंज है, यानी अपने जिस्म है हिस्सों है जो फंक्शन है उन्हें अंदर तब्दीली लाना। एक होता है बिहेवियरल चेंजेस, यानी जानदार अपने रवैये में तब्दीली ले आता है। तो यहाँ पर हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़नी है इन वार्म टेम्परेचर और इन कोल्ड टेम्परेचर। नंबर 1 है वार्म टेम्परेचर, यानी जब दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाए तो इस दौरान क्या जिस्म में तब्दीली आती है। पहली तब्दीली जो है वो है वैसोडाइलेशन। वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, डायलेशन का मतलब होता है फैल जाना। यानी इस दौरान जो है वो हमारे जिस्म है अंदर, जिल्द है अंदर मौजूद जो कैपिलरीज हैं, जो कैपिलरीज ब्लड वेसल्स हैं, उनकी दीवारें जो हैं वो फैल जाती हैं। जब दीवारें फैल जाती हैं तो अंदर ल्यूमन भी ज्यादा हो जाता है। जब ल्यूमन ज्यादा हो जाता है तो इसके अंदर से ब्लड वेसल जो है वो, ब्लड वेसल है अंदर से जो ब्लड जो है वो तेजी से चलता है। जब ब्लड जो है वो तेजी से चलता है तो इस दौरान जो है वो हीट जाया हो जाती है, स्किन के जरिए से बाहर निकाल दी जाती है। जब ब्लड वेसल जो है वो जिल्द है ऊपर आ जाए, यानी जिल्द है बिल्कुल पास आ जाए और उसमें से ब्लड भी ज्यादा पास हो रहा है, तो जब ज्यादा ब्लड पास होगा तो उसमें ज्यादा हीट होती है। वो हीट जो है वो जिल्द के जरिए से बाहर निकाल दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी शुआओं की सूरत में, रेडिएशन की सूरत में जो है वो उस हीट को बाहर निकाल दिया जाता है। अब होता ये है कि जिल्द है अंदर
जो कैपिलरीज मौजूद हैं वो कैपिलरीज जब आर्टरियोल्स में बदलती हैं तो आर्टरियोल्स ही जो वेसल जो हैं वो उसकी दीवारों के अंदर जो है वो होते हैं मसल्स। मसल्स डायलेट करते हैं, मसल्स जब डायलेट करते हैं तो ब्लड जो है वो ज्यादा पुश होता है, और मसल्स जब डायलेट हो जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो पास होता है और वो अपनी हीट जो है वो जिल्द से बाहर निकाल देता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है स्वेटिंग, पसीना आना। जिल्द है अंदर जो है वो पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनका नाम है स्वेट ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ये साल्टी सोल्यूशन यानी ऐसा सोल्यूशन, ऐसा पानी जिसके अंदर साल्ट्स भी मौजूद हों, ये साल्टी सोल्यूशन जो है उसे हम स्वेट बोलते हैं, और ये पैदा करने वाले ग्लैंड्स को हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है फौरन से ये स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं और पसीना पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब ये पसीना जो है, पानी जो है वो जिल्द है ऊपर वाले हिस्से पे आ जाता है, यानी यहाँ पर नुमाया होना शुरू हो जाता है गर्मियों है मौसम में। अब इस पसीने ने इवेपोरेट करना है, बखरात में तब्दील होना है। तो इस बखरात में तब्दील होने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए इसे दर्जा हरारत चाहिए। वो दर्जा हरारत जो है वो हीट जो है वो जिस्म से ली जाती है। तो जब जिस्म ही हीट जो है वो जज़ब किया पानी ने, और पानी जो है वो स्वेट जो है वो इवेपोरेट हो गया, तो बदले में पीछे जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो लो हो जाता है, उस ब्लड है अंदर जो दर्जा हरारत है वो लो हो जाता है। लेकिन ये जो पसीना जो है वो डिपेंड करता है एयर पे, यानी एक्सटर्नल एयर पे, एक्सटर्नल एयर ही ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी होती है हवा में नमी, ये हवा में नमी है तनासुब पे डिपेंड करता है। मिसाल देता हूँ, हवा दो तरह पे है, यानी गर्मियों में एक ड्राई एयर होती है जिसमें नमी जो है वो बिल्कुल जीरो होती है, ना होने के बराबर होती है, और एक वो हवा है जिसके अंदर नमी मौजूद होती है। अब जिस एयर है अंदर नमी मौजूद नहीं है वो ड्राई एयर है, जिस एयर है अंदर नमी मौजूद है वो जो है वो ह्यूमिड एयर है। अब ड्राई एयर है अंदर जहां पे नमी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है पसीना ज्यादा निकलेगा, ज्यादा पसीना निकलेगा ताकि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाए। तो इस दौरान जो है वो एक इंसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा 65 डिग्री जो टेम्परेचर है उसे बर्दाश्त करता है। और जब ह्यूमिड एयर हो यानी हवा से अंदर नमी मौजूद हो तो उस दौरान पसीना जो है वो इंसान है जिस्म से कम निकलता है, और उसे कम जो है वो हीट जज़ब करनी पड़ती है। तो इस दौरान जो है वो जानदार जो है वो 56 डिग्री जो है वो टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। एक तीसरा जो है अमल जो है वो भी जानदारों में होता है, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो है पैंटिंग। कुछ जानदार जो हैं, कुछ जानवर जो हैं, डॉग्स जो हैं, वो गर्मियों के मौसम में अपनी जुबान जो है वो मुंह से बाहर निकालते हैं और सांस लेते हैं। इस दौरान उनकी जुबान है ऊपर जो मौजूद सलाइवा होता है वो सलाइवा इवेपोरेट होता है। जब वो इवेपोरेट होता है उसकी वजह से जो है वो एक बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। तो अब ये इवेपोरेटिव कूलिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड पैंटिंग, और ये वाला अमल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉग्स में परफॉर्म किया जाता है। इन कोल्ड टेम्परेचर, जब टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर ही बात हो रही है, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज से नीचे चला जाए तो इसे हम बोलते हैं कोल्ड टेम्परेचर, और ये सर्दियों में होता है। तो इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए जानदार जो है वो अपने अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। इसमें नंबर 1 है शिवरिंग। शिवरिंग होती है कांपना।
कांपने के दौरान जो है वो मसल जो है वो बार बार फैलता है और सुखड़ता है। अब फैलने और सुखड़ने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए इसका मतलब है उतनी सेलुलर रिस्पिरेशन ज्यादा होती है, जितनी सेलुलर रिस्पिरेशन ज्यादा होती है उतनी एनर्जी ज्यादा पैदा होती है और इससे जो है वो अपना जो अंदरूनी दर्जा हरारत है उससे मेंटेन कर लिया जाता है। अब प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज कॉल्ड शिवरिंग, और शिवरिंग के दौरान, कांपने के दौरान जो है वो 4 से 5 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। अगर मसल जो है वो रेस्ट की हालत में है और एक मसल जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, तो इसका मतलब है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान जो है वो मसल 4 से 5 गुना एनर्जी ज्यादा पैदा कर रहा है। दूसरा जो मेथड है अंदरूनी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए इन विंटर, तो वो है नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म। अब इसके अंदर जो है वो मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रहे, लेकिन जानदार ने अपने अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो बढ़ा दिया। अब जितना मेटाबॉलिज्म ज्यादा पैदा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा पैदा होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर फिर हार्मोन्स आखिर मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा दे हैं। उसके अंदर 2 हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स और एड्रीनालिन हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन जो है वो इंसान है अंदर मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होती है और सर्दियों के मौसम में भी जो जानदार है वो अपना अंदरूनी दर्जा हरारत बरकरार रख लेता है। तीसरे नंबर पर है वैसोकंस्ट्रिक्शन। इस दौरान जो होता है वो तमाम इवेंट्स जो वैसोडाइलेशन में हुए हैं उससे उलट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो कैपिलरीज होती हैं इन्हें अंदर ब्लड ही जो फ्लो है वो कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, क्यों हो जाता है? इसकी वजह ये है जो आर्टरियोल्स होते हैं उन्हें मसल जो हैं, जो उन्हीं दीवारों में पाए जाने वाले मसल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो थोड़ा पुश होता है और इस तरह कैपिलरीज में भी थोड़ा ब्लड आता है। जब ये आर्टरियोल की दीवारें श्रिंक हो जाती हैं, इसका मतलब है जिल्द में जब ये ऊपर मौजूद थी श्रिंक हुई तो ये नीचे चली गई। तो जब ये नीचे चली जाती हैं तो इस तरह इसके अंदर जो हीट होती है, ब्लड के अंदर जो हीट होती है वो बाहर रेडिएट नहीं होती, रेडिएशन के जरिए से जिल्द से बाहर नहीं जाती और वो हीट जो है वो ब्लड है अंदर ही रहती है। इस तरह जो है वो ब्लड है अंदर दर्जा हरारत को बरकरार किया जाता है। तो यहाँ पर एक दफा तवज्जो दे, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन कैपिलरीज इन स्किन, जिल्द है अंदर जो मौजूद कैपिलरीज हैं उन्हें अंदर थोड़ा ब्लड है, जिसकी वजह से ब्लड थोड़ा है और हीट बाहर नहीं जा पाती। आर्टरियोल्स मसल कंट्रैक्ट, क्यों है आर्टरियोल से मसल्स ने कंट्रैक्शन ही और वो डीप इन द स्किन यानी जिल्द है नीचे चले गए हैं, अब हीट जो है वो बाहर नहीं जाए। नंबर 4th स्ट्रेटेजी है पिलियो इरेक्शन। पिलियो इरेक्शन में फर यूज होती है, जानदार है जिस्म है ऊपर जो बाल मौजूद होते हैं ये बाल जो है वो ऊपर ही तरफ इरेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं सीधे। इस दौरान जब बाल खड़े हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, तो हवा जो है वो इन बालों के अंदर फंस जाती है और जब बालों के अंदर फंस जाती है तो ये एक जानदार है जिस्म है अराउंड जो है वो एक कंबल ही सूरत इख्तियार कर जाती है, ब्लैंकेट बन जाती है और ये हवा जो है वो इंसुलेटर का काम करती है, यानी ना तो ये बाहर वाली हीट अंदर जाने देती है और ना ये अंदर जो जिस्म है अंदर हीट मौजूद है उसे बाहर इन्वायरमेंट में आने देती है। तो ये इरेक्शन ऑफ हेयर इज कॉल्ड पिलियो इरेक्शन फॉर ट्रैप्स एयर, और वो जो एयर ट्रैप हो जाती है उन बालों के अंदर वो इंसुलेटर का काम देती है। इंसुलेटर उस मटेरियल का नाम है जो अपने अंदर से हीट ना बाहर जाने दे ना बाहर से अंदर आने दे।
तो ऐसा मटेरियल जो होता है वो इंसुलेटर होता है। यानी ये जो ऊपर हमारे जिस्म है, ऊपर हवा मौजूद है, वो इंसुलेटर का काम कर रही है। अब इंसानों के अंदर जो है वो जिल्द है अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है पिल्ली। ये जो पिल्ली है ये वो प्रोटीन है जो इंसानों के अंदर जो है इरेक्शन ऑफ हेयर का बाइस बनती है। इसलिए सर्दियों के अंदर हमारे ये जो मसाम है, बाल हैं, ये जो बाल है ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं रोज पंप्स। तो ये जो रोज पंप्स हैं ये इसी इरेक्शन ऑफ हेयर की वजह से बनते हैं, इंसुलेटर बनाने की खातिर ये बनते हैं। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।